वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं थोरेसिक के बारे में कि थोरेसिक जो है ये हमारे पास क्या है। थोरेसिक जो है ये हमारे पास बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमारे पास लंग्स और हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ये जो हार्ट में जो है वो ब्लड सप्लाई होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैविटी मौजूद होती है या जिसने उसको प्रोटेक्ट की हुई होती है वो हमारे पास क्या होती है, थोरेसिक कैविटी होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थोरेसिक कैविटी के बारे में। थोरेसिक कैविटी जो है ये हमारे पास जो सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस है जिसमें हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास नेक से लेकर डायफ्राम तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक से लेकर जो डायफ्राम तक प्रेजेंट होगा वो हमारे पास थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोरेसिक कैविटी के बाउंड्री की बात कर ले कि हमारे पास थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री आ रही है वो क्या क्या आ रही है। ठीक है, बाउंड्रीज तो हमारे पास बेसिकली थोरेसिक कैविटी की 5 बाउंड्री आ रही है। एक हमारे पास इंटीरियर, एक सुपीरियर, एक लेटरल, एक पोस्टीरियर और एक इंफीरियर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो आती है वो है इंटीरियर। इंटीरियर को हम फ्रंट बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर के नाम से जाहिर है कि जो हमारे पास फ्रंट वाला हिस्सा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले कि ये हमारे पास एक चेस्ट थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी है, तो इसके जो फ्रंट पे प्रेजेंट होंगे, जो हमारे पास फ्रंट पे क्या होगा, फ्रंट पे जो स्टर्नम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इंटीरियर बाउंड्री पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो स्टर्नम होगा वो हमारे पास इंटीरियर बाउंड्री पे कंसीडर होगा। ठीक है, सेकंड पे अगर हम बात कर ले पोस्टीरियर बाउंड्री। ठीक है, पोस्टीरियर को हम बैक भी कहते हैं। ठीक है, बैक बाउंड्री, तो बैक पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की पहले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, तो फ्रंट पे हमारे पास स्टर्नम प्रेजेंट होगा। इसके पोस्टीरियर साइड पे जो प्रेजेंट होगा वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कौन सा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है जो T1 से लेकर T12 तक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा, वो कंसीडर होगा पोस्टीरियर बाउंड्री में। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आता है लेटरल में या साइड बाउंड्री में। ठीक है, तो लेटरल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है थोरेसिक कैविटी है, इसके फ्रंट पे हमारे पास स्टर्नम आ गया, बैक पे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ गया, तो साइड पे इस तरह हमारे पास साइड पे क्या होंगे, इस तरह हमारे पास साइड पे जो आएंगे वो रिब्स आएंगे। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास रिब्स आएंगे, इस साइड पे हमारे पास रिब्स आएंगे। ठीक है, तो साइड पे हमारे पास 12 रिब्स आते हैं और इसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल आते हैं। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल आते हैं। इसके बाद हम अगर बात कर ले सुपीरियर बाउंड्री की, सुपीरियर बाउंड्री की, इसको हम टॉप बाउंड्री भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, टॉप बाउंड्री में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे हम थोरेसिक कैविटी है तो इसके टॉप पे हमारे पास ये नेक एरिया आएगा, इसके बॉटम पे हमारे पास ये डायफ्राम एरिया आएगा। ठीक है, तो टॉप पे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास थोरेसिक इनलेट होगा, जो नेक का बेस होगा वो हमारे पास कंसीडर होगा सुपीरियर बाउंड्री में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं थोरेसिक इनलेट वाला हिस्सा। ठीक है, फिफ्थ पे जो हमारे पास आता है इंफीरियर, इंफीरियर को हम बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉटम वाला वो होगा वो हमारे पास इंफीरियर कंसीडर होगा। तो हमने बात की कि हमारे पास जो ये हिस्सा होगा वो हमारे पास नेक वाला कंसीडर होगा और इसके इंफीरियर जो हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायफ्राम वाला हिस्सा कंसीडर होगा। तो इसमें जो हमारे पास वो आते हैं वो डायफ्राम आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये बाउंड्री पे। तो अगर हम थोरेसिक कैविटी की सब डिवीजन की बात करें या कंपार्टमेंट की बात करके, हमारे पास थोरेसिक कैविटी में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, या कितने कंपार्टमेंट आते हैं, तो अगर कंपार्टमेंट या सब डिवीजन की बात कर ले तो वो हमारे पास बेसिकली 3 आते हैं। एक हमारे पास आता है राइट प्लूरल कैविटी, राइट प्लूरल कैविटी। ठीक है, जो हमारे पास राइट साइड पे लंग्स होगा वो उस साइड पे हमारे पास राइट प्लूरल कैविटी होगी। सेकंड पे जो हमारे पास लेफ्ट लंग होगा वहाँ पे लेफ्ट प्लूरल कैविटी होगी और फिर क्या होगा, मीडियास्टिनम होगा। ठीक है, मीडियास्टिनम जो है ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है थोरेसिक कैविटी का, जहाँ पे हमारे पास लंग्स, हार्ट, थाइमस ये वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है, रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ होती है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे पे हमें पता चलता है कि हमारे पास थोरेसिक कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्सरे से हमें एक उसका पता चलता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल का। ठीक है, ठीक है, जब हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होता है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास लंग्स हो गए, जहाँ पे लंग्स और डायफ्राम जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, वहाँ पे एक एंगल बनाएगा और इस एंगल को कहेंगे हम कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, जब हम एक्सरे लेते हैं, चेस्ट एक्सरे लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोस्टोफ्रेनिक एंगल मौजूद होगा
वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है या कोई पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास स्टोकास्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो शार्प नज़र आएगा, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लूरल एफ्यूजन हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम अगर इसकी बात कर ले चेस्ट एक्सरे की, हम अगर निमोथोरेक्स की बात करें क्या, और थोरेसिक कैविटी में जो है वो हवा भर जाए या हवा जो है वो एयर इसमें ट्रैप हो जाए, तो इसको हम निमोथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी बेस्ट इससे पता चलता है चेस्ट एक्सरे से, ठीक है।